जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्यास बुझाने वाली नदी खारून मैली होती जा रही है। यहाँ पर तो सफाई कई महीनों से नहीं होता है और कई बार तो ऐसा है कि पार्षद को भी कंप्लेन करते हैं तो पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं। सब अपने अपना यानी कर्तव्य समझें तो सब कुछ साफ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बंदर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार, भारत की आवाज भारत बंदर के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के खारून तट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से खारून नदी जो है वो आपको नजर आ रही होगी और यहाँ लगातार जलकुंभी जो है वो बढ़ता जा रहा है। सफाई किस तरह से हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही, कितना सच है और कितना झूठ है, इसको जानने के लिए हम जो है आज खुद महादेव घाट के पिछले वाले जो हिस्सा है उस तरफ हम मौजूद हैं। मैं अपने सहपाठी से आग्रह करूंगा कि वो पूरे घाट को दिखाए किस तरह से जलकुंभी जो है वो फैलता जा रहा है और पानी को जो है मैला करता जा रहा है। मैं इस तरफ दिखाना चाहूंगा। देखिए, जहां तक भी आपको नजर आ रहा होगा, साइड साइड में जलकुंभी जो है वो बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी नदी, एकमात्र नदी जो रायपुर वासियों के लिए जीवनदायिनी नदी है, जहां से पानी जो है घर घर तक जाता है और इसका इस तरह का हाल, क्या कुछ कहा जाए कुछ ना कहा जाए, कुछ समझ नहीं आता है। और दिन ब दिन ये जो चीज़ें हैं ये विकराल होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक तरफ देखा जा रहा है बेंगलुरु एक इतना बड़ा शहर जहां पानी की किल्लत जो है वो नज़र आ रही है। पानी की समस्या जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत भयावह हो गया है। अगर उसी को देखते हुए हम बात करें रायपुर शहर की, जो कि खारून नदी है, इसकी साफ सफाई पर ध्यान तो दिया जा रहा है, लेकिन लगातार इस पर काम करना जरूरी है। लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। लोग यहाँ आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, खारून नदी के किनारे बैठ के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। लेकिन खारून नदी का तट अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ लोग बैठने के बजाय यहाँ से दूरियां बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही ऐसा हो गया है। कोई भी अगर बैठने के लिए यहाँ आएगा और जलकुंभी भरा हुआ देखेगा तो उसकी आस्था को ठेस पहुंचता है। ये मैं और आप खुद समझते हैं। इसी मुहिम के साथ हम आज जो है खारून नदी के तट पर मौजूद हैं। हम जो है लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, किस तरह का काम हो रहा है और किस तरह का काम नहीं हो रहा है। इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। किस तरह से यहाँ जो है लोग पूजा पाठ करने आते हैं और यहाँ इतनी गंदगी होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? साफ होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। गंगा जी की माता के दरबार है नहीं, महादेव घाट का हाथ लगाए है ना भाई। विकास के ओर जाना चाहिए सब कुछ, है ना। देखिए, जिस जैसा चाचा जी ने कहा कि सफाई जो है ज़रूरी है, लगातार सफाई होते रहना चाहिए और महादेव घाट में जलकुंभी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको किस तरह से जो कार्य किया जा रहा है, निगम और प्रशासन के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, ये सारी जानकारी जो है आपको हमारे वीडियो पर देखने को मिलेगी। लगातार बने रहिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस जगह के बारे में। लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। लोग जो है यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। हमारे बीच युवाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। महादेव घाट में आप आए हैं, लगातार यहाँ जो है जलकुंभी का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, पूजा के लिए आते हैं, लोग घूमने आते हैं। जलकुंभी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहना चाहें? जी, जलकुंभी का स्तर बढ़ रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जल को जितना हो सके स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। लोगों की आस्था जुड़ी है इस जल से। लोग यहाँ पे आके डुबकियाँ लगाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, तो इसे गंदा नहीं करना चाहिए, इस जल को दूषित नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए। रायपुर की जीवनदायिनी नदी है, यहाँ से घर घर तक पानी जाता है, तो कितनी सफाई जरूरी है इसकी, किस तरह से काम करना चाहिए, प्रशासन को किस तरह से काम करना चाहिए, निगम को किस तरह से काम करना चाहिए और लोगों को किस तरह से काम करना चाहिए। आप अपनी राय जो है वो किस तरह से रखते हैं, ये हम जानना चाहेंगे।
जी यहाँ पे मैं विसर्जन अपने कर देते हैं ना आगे जैसे भी, उसके लिए एक विसर्जन कुंड बनाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वो महिला वहाँ पे कुछ भी कर रही है, वहीं भी विसर्जन कर दे रहे हैं। एक विसर्जन कुंड रहता तो सब जाके वहाँ करते, तो जितनी भी गंदगी है लगभग लगभग आधा तो साफ हो ही जाता। तो इतना जो रहता अपना गंदगी नहीं फैलता यहाँ पे। ये होता विसर्जन कुंड सबसे ज़रूरी है हर नदी में, यहाँ ही नहीं हर नदी में ज़रूरी है विसर्जन कुंड। जी आप क्या कुछ कह रहे हो? जी मैं ये कह रहा था कि इनका जैसे कि कहना है विसर्जन कुंड होना चाहिए, मेरा भी वही कहना है विसर्जन कुंड होना चाहिए। और लोगों को नदियों में प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। लोग आते हैं अगरबत्तियाँ जलाते हैं, प्लास्टिक का जो भी उनका रहता है रैपर उसको नदी में ही फेंक देते हैं, और भी जो भी प्लास्टिक पदार्थ है उनको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नदी दूषित हो जाती है। इस खारून नदी का ही पानी हम पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है हमारे घरों में। तो हमें जितना हो सके, मेरी प्रशासन से और निगम से यही अपील है कि नदियों को साफ रखना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। जिस तरह से भाई जी ने बताया कि लगातार जो है निगम और प्रशासन को इस तरह के काम करना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। भाई और भी चलते हैं आगे और आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे। हम जो है पहुंच गए हैं, देखिए इस तरफ आपको जो है लक्ष्मण झूला नजर आ रहा होगा। लोग यहाँ जो है पूजा करने आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए लोग जो है मौजूद हैं। गवर्नमेंट आके साफ सफाई कर सकता है, लेकिन हम लोग जो आप इधर फैला के रखते हैं कचरा, उसको कौन ध्यान देगा। हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर सौंपने से मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो सब अपने अपना यानी कर्तव्य समझे तो सब कुछ साफ रहेगा। नहीं तो कोई सरकार नहीं है जो हर चीज़ बराबर कर ले। जी बताइए। यहाँ पर तो सफाई कई महीनों से नहीं होता है, और कई बार तो ऐसा है कि पार्षद को भी कंप्लेन करते हैं तो पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं, और जहाँ भी कर्मचारी लोग रहते हैं बैठे रहते हैं, काम वाम करता नहीं है। और देखो यहाँ पर कई बार तो ऐसा है तो नगर निगम एक्शन लिया है, जो कचरा जाम हो जाता है तो कई बदबू ऐसे बढ़ जाता है कि मंदिर के पर्यटन के अंदर पूरा फैल जाता है, कभी कोई देखने वाले नहीं रहता है यहाँ पर। तो सरकार को इस काम को ध्यान देना चाहिए, पर्यटन बनाकर छोड़ दिए हैं, बस यहाँ पर साफ सफाई करने वाले कोई भी नहीं रहता है। तो मेरा यही विनती था प्रशासन से, थोड़ा ध्यान दे पर्यटन को, कि जलकुंभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ। अभी तो इतना ही, अभी पूरे गर्मी बाकी है, गर्मी आएगा ना तो और ज़्यादा यहाँ पर परेशानी होगा पब्लिक को, नहाने धोने में, नाव चलाने वाले को, पब्लिक को बहुत सारे ऐसे परेशानी बढ़ जाता है। जलकुंभी यहाँ पर स्टॉक हो जाता है तो वो कर्मचारी लोग साफ नहीं कर पाते हैं यहाँ, ऐसा हालात हो जाता है पर्यटन का। 500 साल पुराना मतलब महादेव मंदिर है, ऐसा है कि यहाँ साफ सफाई भी थोड़ा से गड़बड़ रहता है, पर्यटन को कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पर, ऐसे छोड़ दिया बनाकर। बस प्रशासन वही ध्यान देना चाहिए ना, इसको ध्यान नहीं देते हैं। दुकान वालों को भी मतलब परेशान होता है ना, तो थोड़ा ध्यान देने की कृपा करिए। जिस तरह से यहाँ के लोगों की राय है, लोग जिस तरह से यहाँ की बातें बता रहे हैं, जिस तरह से यहाँ जलकुंभी का स्तर और पानी जो है मैला होता जा रहा है, कचरे इसी में डाल देते हैं, इसी में फेंक देते हैं, जिस तरह से यहाँ का हाल है, उसके बारे में अभी हमने जाना कि उन्होंने बताया, उनकी अपील है कि लगातार निगम के द्वारा यहाँ सफाई का काम जो है वो नहीं किया जाता रहा है, लंबे समय से लोग नहीं आते हैं। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रहा है। कितना % सच है और कितना झूठ है, इसी मुहिम के लिए हम जो है निकले हैं। और लोगों की जुबान खुद कह रही है कि लगातार सफाई नहीं हो पाती है, निगम से आग्रह करने पर भी सफाई नहीं होती है। लोग आते हैं, जहां तक मन पड़ता है वहां तक साफ किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है उसी हाल में। अभी हमारे साथ पार्षद जी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से महादेव घाट में, खारून नदी में किस तरह की सफाई का जो मुहिम है उनके द्वारा और निगम के द्वारा किस तरह से चलाई जा रही है। जी, मैं वीरेंद्र दवंगन, पार्षद माधवराव सप्रे वार्ड से। खारून नदी में अभी मैंने पिछले 1 वर्ष से अतिरिक्त सफाई कर्मचारी 10 लगाए हुए हैं, जिससे सतत सफाई हो रही है अभी। और नदी में लगातार जलकुंभी आ रही हैं। इसका सबसे बड़े कारण है कि अभी अचानक बारिश होने से ऊपर में जो जलकुंभी है भाठा गाँव में वो बहते आ रहे हैं। और दूसरा चिगरी नाला जो है और गोवर्धन नाला का एक पाइपलाइन में जो लोग STP लाइन के द्वारा भेज रहे हैं, वो भी वहाँ से हो नहीं रहा है। लगातार गंदा पानी, इसको कई बार मैं आयुक्त महोदय को और पूर्व आयुक्त महोदय को सब अवगत करा चुका हूँ। अभी वर्तमान विधायक जी को भी एक पत्र दे चुका हूँ कि वहाँ पे अभी 25 MLD का एक STP का ज़रूरत है। और मैंने बोला कि शासन को प्रेषित किया जाए और खारून नदी में जो दूषित जो जल आ रहा है उसको रोकने के लिए।
इसे लगातार देखें खारून लगातार दूषित हो रहा है। जल जो जीवनदायिनी है और जिससे हमारे नीचे में आपका भिलाई चरोदा का जो पानी का लगा इनटेक वाल, उससे वो गंदा पानी वहाँ ही जा रहा है। अब देखो शासन को और विधायक जी भी अवगत करा चुका हूँ, अभी कब तक वो स्टीपी लगता है, क्योंकि एक 1200 व्यास mm के व्यास से दो नाला का पानी जाना व्यावहारिक नहीं है। मैंने पूर्व में इंजीनियर अंशुल शर्मा को कई बार इस बात को चैलेंज भी किया था कि आप एक पाइपलाइन से नहीं ले जा सकते हैं, और एक पाइपलाइन का पानी जा रहा है, दूसरे पाइपलाइन चिंगड़ी नाला पानी नदी में आ रहा है। इसी कारण वहाँ पे सब की अवस्था बनी हुई है। जिस तरह से जलकुंभी का स्तर अचानक से बढ़ जाता है और इसी के पानी सप्लाई हो रही है, तो इस तरह से पानी जो है जितना मैला होता जा रहा है, तो लगातार इस पर सफाई नहीं जरूरी है? नहीं, जितना साधन संसाधन दिए लगातार, अभी बीच में आपका नाविक संघ जो नाविक का जो संघ है, उन लोग को वहाँ नाव चलाने वाले भी लगातार सतत करते रहते हैं सफाई, कुछ समाज सेवी संस्था भी लगातार आते हैं, मगर वो जलकुंभी ऐसा था कि एकाएक बढ़ जाता है और निगम के द्वारा बीच बीच में टीम आती रहती है। हम लोग का सतत प्रयास रहता है कि अच्छा साफ़ सुथरा हो, हमारा पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो सतत प्रयास है। और हम जैसे अभी 10 कर्मचारी हमको उपलब्ध कराएं, मैंने निगम आयोग को महापौर को पुनः आवेदन की संख्या और बढ़ाई जाए, क्योंकि जहाँ से लेकर हमारा विसर्जन कुंड तक, जहाँ पुराना माता गाँव इंडिकेट से लेकर वहाँ तक सफाई अच्छा रह करके, वो जब मैं पत्राचार किया पुनः पत्राचार और करूँगा, क्योंकि शासन अभी बदल चुके हैं, CM साहब को भी अवगत कराएंगे और देखता हूँ कि कहाँ तक साधन संसाधन उपलब्ध कराते हैं। इस तरफ देखिए, जलकुंभी तो नहीं कहूंगा, जलकुंभी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक, कहीं पर बोरे, कहीं पर और भी कुछ चीजें जो है वो नजर आ रही है। लगातार लोगों का आस्था यहां जुड़ा हुआ है। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा आपको, मंदिर जो है वो नजर आ रहे होंगे। लोग पूजा के लिए आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और इस तरह का माहौल जो उनको देखने को मिलता है, मन कहीं ना कहीं इन चीजों से थोड़ी सी दूरियां बना लेती है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोगों का जो आस्था जुड़ा है, लोग जिस तरह से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं दूरियां बनती जा रही है। निगम प्रशासन जिस तरह से यहाँ पर्यटन स्थल इस जगह को डेवलप किया गया है, उसी तरह उसी मुहिम के साथ लगातार इसमें काम होता रहना चाहिए। मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे रामेश्वर ध्रुव, मैं शैलेंद्र कुमार, भारत वंदन, रायपुर के लिए। नमस्कार।